उपनिषदों में ना एक बहुत ही कमाल की कहानी है। एक ऐसे राजा की जिसे अपने दान और धर्म पर मतलब अपने अच्छे कामों पर बहुत अभिमान था। लेकिन असली ज्ञान क्या होता है, ये सबक उसे किसी और राजा या ऋषि से नहीं बल्कि एक मामूली गाड़ीवान से मिला। तो चलिए आज समझते हैं अहंकार से आत्मज्ञान तक के इस सफर को। कहानी की शुरुआत होती है एक गहरी रात में, जब आसमान से एक आवाज आती है। असल में ये दो पंछियों की बातचीत थी जो उड़ते उड़ते एक महान राजा के कानों में पड़ जाती है, और बस उसी पल से उस राजा के मन की शांति भंग हो जाती है। तो ये राजा थे जनश्रुति पौत्रायण, एक ऐसा नाम जिसकी उदारता और दान धर्म के चर्चे दूर दूर तक हर किसी की जुबान पर थे। उन्होंने हर जगह सड़कें बनवाईं, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं खुलवाईं, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब उनके दरवाजे से कोई भूखा लौट जाए। मतलब दान पुण्य में वो सबसे आगे थे। लेकिन इन सब अच्छे कामों के साथ साथ उनके मन में एक अभिमान भी पल रहा था कि उनसे बड़ा ज्ञानी और पुण्यात्मा तो कोई है ही नहीं। और फिर आई वो रात, एक ऐसी रात जब राजा की ये धारणा, ये सोच हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राजा अपनी छत पर आराम से लेटे हुए थे, तभी उन्होंने सुना कि कैसे एक हंस दूसरे से कह रहा था कि जनश्रुति का तेज तो ठीक है, पर गाड़ीवान रैकू के सामने तो कुछ भी नहीं। बस यही एक बात राजा के दिल में तीर की तरह चुभ गई। आखिर कौन था यह रैकू? ऐसा कौन था जिसका ज्ञान एक राजा से भी ज्यादा था? राजा ने तुरंत अपने लोगों को दौड़ाया, हर तरफ उस गुमनाम रैकू को ढूंढने का हुक्म दे दिया, पर उसका कोई अता पता ही नहीं था। और यहीं पर कहानी के दो बिल्कुल अलग सिरे आकर मिलते हैं। एक तरफ है राजा जनश्रुति, जिनके पास शोहरत है, दौलत है, लेकिन मन में ज्ञान की प्यास और अहंकार दोनों हैं। और दूसरी तरफ है रैक्वा, एक गरीब गाड़ीवान जिसे कोई नहीं जानता, पर जिसके पास वो सच्चा ज्ञान है जिसकी राजा को तलाश है। आखिरकार बड़ी मुश्किल से राजा को रैक्वे मिल ही गया। जानते हैं कहाँ? एक गाड़ी के नीचे अपनी खुजली मिटाते हुए। राजा ने सोचा कि दौलत से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो उन्होंने रैक्वे के सामने सोने, गायों और रथों का ढेर लगा दिया, ज्ञान पाने के बदले में। पर रैको, उस पर इन सब चीजों का कोई असर ही नहीं हुआ। उसने राजा की भेंट को ऐसे ठुकरा दिया मानो वो कोई धूल मिट्टी हो। पहली बार राजा जनश्रुति का अहंकार बुरी तरह चकनाचूर हो गया था। और बस उसी एक पल में राजा को सब समझ आ गया। सच्चा ज्ञान दौलत से नहीं खरीदा जा सकता, उसे पाने की कीमत समर्पण है, विनम्रता है। इस बार राजा खाली हाथ नहीं बल्कि झुके हुए सिर के साथ वापस गया। उसने रेखू को सिर्फ दौलत नहीं बल्कि अपनी बेटी और अपना सम्मान सब कुछ सौंप दिया। ये सिर्फ एक भेंट नहीं थी, ये तो अपने अहंकार का पूरी तरह से विसर्जन था। राजा की इस सच्ची विनम्रता को देखकर रैको ने आखिरकार ज्ञान के दरवाजे खोल दिए और उसे उस आत्मा के बारे में बताना शुरू किया जो हम सबके भीतर है। रैको ने बहुत ही आसान भाषा में समझाया। कहा, देखो, हवा हर जगह है, वो हर चीज को छूती है, पर रहती तो एक ही है ना। ठीक उसी तरह आत्मा वो धागा है जो राजा, रंग, इंसान और जानवर सबको एक साथ बांधे हुए हैं। तो फिर असली ज्ञान क्या है? ये कोई किताबी बात नहीं है। पहला कदम है अपने पद, अपनी पहचान और अपने कर्मों के अभिमान से ऊपर उठना। दूसरा, अपने अंदर की उस शाश्वत शक्ति को पहचानना। और तीसरा, ये समझना, ये देखना कि हर जीव में वही एक शक्ति, वही एक आत्मा मौजूद है। और बस यहीं से राजा जनश्रुति का असली रूपांतरण, असली बदलाव शुरू होता है। राजा ने जो सबसे बड़ी बात सीखी वो ये थी कि बिना विनम्रता के पाया गया ज्ञान भी एक तरह का अहंकार ही है। सबसे बड़ी खूबी सब कुछ जानना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि हम कितना कम जानते हैं। जरा सोचिए, जिस गाड़ी के नीचे रैक्वा मिला था वो अब गरीबी का नहीं बल्कि उस अटल सत्य का प्रतीक बन गई जो पूरी दुनिया को चलाता है, ठीक एक धुरे की तरह। सच्चा ज्ञान अक्सर वही मिलता है जहां हम देखने की उम्मीद भी नहीं करते। जनश्रुति अपने राज्य वापस लौटे, पर अब वो पहले वाले राजा नहीं थे। अब वो सिर्फ एक दानी राजा नहीं बल्कि एक ज्ञानी शासक थे। एक ऐसा इंसान जिसने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने ही अहंकार को जीत लिया था।
ये कहानी सदियों पुरानी जरूर है, पर इसका सवाल आज भी हम सबके लिए उतना ही ताज़ा है। सवाल ये है कि क्या हम सब अपने जीवन में उस रैकवो को खोजने के लिए तैयार हैं, जो शायद किसी ऐसी जगह या ऐसे इंसान के रूप में मौजूद हो जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं।